सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण बरकरार रहेगा। केंद्र की बीजेपी सरकार ने जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और पूर्व नौकरशाह उदित राज ने इसकी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट की उच्च जाति समर्थक मानसिकता को चुनौती देते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को कोच्चि में पत्रकारों के साथ बातचीत से कुछ मीडिया समूहों को बाहर कर दिया और इस फैसले की राज्य में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस ने तीखी आलोचना की है। दोनों ने इस कदम को फांसीवादी करार दिया है। खान ने सोमवार सुबह तब तक मीडिया से बात करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया जब तक कि माकपा नियंत्रित केराली न्यूज़ और कोझिकोड के मीडिया वन के पत्रकारों को वहां से हटा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, मैं उन लोगों से बात करने के लिए खुद को अब और समझाने में सक्षम नहीं हूं जो मीडिया के रूप में वास्तव में पार्टी कैडर हैं। मैं केराली से कोई बात नहीं करूंगा। अगर केराली यहाँ होगा तो मैं चला जाऊंगा। लखीमपुर खीरी में किसानों को कार से कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा की बेल का यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। राज्य सरकार ने अदालत में लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को गंभीर अपराध करार दिया है। सरकार की ओर से अदालत में कहा गया है कि जब तक इस मामले में ट्रायल पूरा नहीं होता तब तक आशीष मिश्रा को बेल पर जेल से रिहा न किया जाए। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। 3 नवंबर को दाखिल किए गए एफिडेविट में यूपी सरकार ने कहा, अपराध की गंभीरता और याची की आपराधिक पृष्ठभूमि और उसके प्रभाव को देखते हुए यह सही रहेगा कि ट्रायल पूरा होने तक उसे जेल से रिहा न किया जाए। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता संजीव मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संजीव मिश्रा को कटिहार में उनके घर के नजदीक गोली मार दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक बार फिर बिहार में सियासत से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कटिहार में बेखौफ अपराधियों ने बीजेपी नेता की हत्या कर दी। इन अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, जब हमलावरों ने बीजेपी नेता के ऊपर गोलियां चलाई तब उनके साथ उनके बॉडीगार्ड भी मौजूद थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। बेखौफ हत्यारे नकाब पहने हुए थे और अपने काम को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। कर्नाटक कांग्रेस नेता और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने हिंदू शब्द को लेकर एक विवादित बयान दिया है। जारकीहोली के इस बयान पर हंगामा मच गया है। जारकीहोली ने कहा, हिंदुओं का भारत से कोई रिश्ता ही नहीं है, वो तो ईरान, इराक और पर्शिया से आए हैं। उन्होंने कहा कि पर्शिया में हिंदू शब्द का क्या मतलब होता है, आप सुनकर शर्मा जाएंगे। ये पर्शिया का शब्द है और जबरदस्ती हम लोगों पर थोपा जा रहा है। इस शब्द को लेकर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने सतीश जारकीहोली के इस बयान के बाद हंगामा मचा हुआ है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।